दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया और आप देख रहे हैं सीकेबी, जहां आप जानते हैं एक नए करियर ऑप्शन के बारे में हर नए एपिसोड में। दोस्तों, आज हम जिस इंडस्ट्री के बारे में बात करने वाले हैं वो इंडस्ट्री ना ही सिर्फ आपकी पूरी पर्सनालिटी डेवलप करती है, बल्कि आपके लिए खोल देती है और भी कई सारे इंडस्ट्रीज के दरवाजे। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री यानी होटल मैनेजमेंट के बारे में। आज हमारे साथ है एक्सपर्ट सोमिलियर सूर्यवीर सिंह जी। इनके साथ हमने बात की है कि इस इंडस्ट्री में करियर पाथ क्या होता है, यहाँ पर स्किल्स कौन सी इम्पोर्टेंट होती है, चैलेंजेस कौन से होते हैं, उन्हें ओवरकम कैसे किया जाता है, और इस इंडस्ट्री को ज्वाइन करने के बाद आप गूगल, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनीज में भी जॉब कैसे पा सकते हैं। तो ये सब जानेंगे आज के इस एपिसोड में, मगर आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं एपिसोड की ओर। हाय सूर्यवीर, Hi वेलकम टू Sonia, करियर बात। thank you for having me. शुक्रिया। थैंक यू कि आप आए हैं आज और हमारे साथ इतना टाइम स्पेंड करने वाले हैं। सूर्य, हम शुरू करते हैं। मैं चाहूंगी कि आप अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दे ताकि लिसनर्स को ये पता चल जाए कि हम आज क्या बात करने वाले हैं। शुक्रिया सोनिया। तो हाँ, मेरा नाम सूर्यवीर है। मैं एक होटेलियर हूँ। मैं इस इंडस्ट्री में कुछ 15 साल हो गए इस इंडस्ट्री में। मैंने पहले अपनी शुरुआत की थी, पहले तो अपना स्कूलिंग किया था स्विट्जरलैंड में, इकोल होटेलियर लोजान, फ्रेंच साइड ऑफ स्विट्जरलैंड में। उधर 4 साल मैंने पढ़ाई की थी और तब मैंने उसके बाद फोर सीजन्स होटल एक कंपनी है, बहुत मशहूर कंपनी है जिससे मैंने अपने करियर स्टार्ट किया था। तो उनके साथ मैंने लॉस एंजलिस में काम किया, तब बैंकॉक में, थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया, मालदीव्स में भी। उसके बाद मैं वापस आया इंडिया में और अपना खुद का होटल मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट किया मेरे फादर के साथ। मेरे फादर भी एक बहुत मशहूर होटेलियर है, वो ताज होटल्स के साथ 40 साल काम कर चुके हैं, मिस्टर वीर विजय सिंह। तो हम साथ मिलकर हमने एक होटल मैनेजमेंट कंपनी स्टार्ट किया है जो अभी 7 साल हो गए और अभी हमारे पास 8 होटल है जो हम मैनेज करते हैं। तो वो है मेरा मेन बैकग्राउंड होटेलियरिंग में। और मैं ऑल्सो साइड में एक वाइन सोमेलियर भी हूँ, तो हैदराबाद वाइन सोसाइटी में चलाता हूँ ताकि मैं वाइन नॉलेज और गवर्नमेंट डाइनिंग की कॉन्सेप्ट पब्लिक के पास पेश करता हूँ। राइट, थैंक यू सूर्यवीर। इट्स एन इम्प्रेसिव इंट्रोडक्शन और इससे ही पता चलता है कि हमें आज बहुत सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन मिलने वाली है जो आई थिंक इजीली अवेलेबल नहीं होती, क्योंकि किसी एक्सपीरियंस्ड इंसान से बात करना इज प्रिविलेज, आई फील। सो सूर्यवीर, अभी आपने सोमेलियर कहा तो हम शुरू उसी से करते हैं कि मैं जानना चाहूंगी कि एग्जैक्टली ये क्या होता है तो और इसका क्या एजुकेशन रिक्वायरमेंट है। तो एक सोमेलियर बेसिकली एक वाइन एक्सपर्ट होता है। तो वाइन एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ताकि उसमें थोड़ा सा नॉलेज चाहिए किसी को उसको एंजॉय करने में। और स्पेशली ये वाइन की दुनिया काफी कॉम्प्लिकेटेड बनाई गई है, पर अगर कोई अच्छी वाइन खरीदे और अच्छे खाने के साथ पेयरिंग हो जाए, तब उसका जो एक्सपीरियंस है वो खाने से ज्यादा वो पूरा टोटल एक्सपीरियंस अमेजिंग होता है, बहुत लाजवाब होता है। तो ये एक्सपीरियंस बेसिकली एक वाइन सोमेलियर करवा सकता है लोगों के लिए। दुनिया के सबसे मशहूर रेस्टोरेंट्स में हमेशा एक वाइन सोमेलियर होता है, तो वो एक वाइन सोमेलियर एक पूरे किचन टीम से भी ज्यादा रेवेन्यू ला सकता है। तो अगर आप यूरोप, अमेरिका, काफी वेस्टर्न देशों में जाओगे, आप देखोगे कि वाइन बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है उनके कल्चर के बारे में, उनके डाइनिंग के कल्चर में। तो इसलिए इंडिया में वाइन का जो एक्सपोजर है अभी बहुत लिमिटेड है, पर धीरे धीरे से इंक्रीज हो रहा है। जैसे हम इंडिया और रिच बन रहा है, बहुत
अमीर बन रहा है तब लोगों के टेस्ट भी बदल रहे हैं। वो बिरयानी Right. और बटर चिकन से ज्यादा हम और दूसरे खाने भी में इंडल्ज कर जी। रहे हैं, तो इसलिए वाइन इज अ वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट। और Right. एक वाइन सोमेलियर एक वो होता है जो हेल्प करता है कस्टमर को सीखने में। तो मैं जो कर रहा हूँ, मैं ज्यादा लोगों को, मैं रेस्टोरेंट में काम नहीं कर रहा हूँ, पर मैं हर दूसरे 5 स्टार होटल्स में ये एक्सपीरियंस दिखा रहा हूँ कि देखो ये भी ये है वाइन कल्चर, और वाइन और फूड के साथ पेयरिंग में कितने अच्छी एक्सपीरियंस हो सकती है। ये मैं अगर किसी को सोमेलियर बनना है तो ऑब्वियसली कुछ क्रेडेंशियल्स पहुंचने हैं, तो वो क्रेडेंशियल्स मेनली कुछ है बॉडीज इधर, जैसे WSET तो वो उसके आप उनकी वेबसाइट में जा सकते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं। मैंने अपने क्रेडेंशियल्स जब मैं अमेरिका में था उधर मैंने पाए थे अपने क्रेडेंशियल्स मेनली कोर्ट ऑफ मास्टर सोमेलियर्स। तो बहुत मुश्किल एग्जाम्स है, कुछ ब्लाइंड टेस्टिंग होती है वाइन की, और थियरी भी बहुत इंटेंस होती है, तो उसके बाद ही क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं। और काम भी करना पड़ता है रेस्टोरेंट में, ऐसे नहीं कि मैंने एग्जाम पास कर लिया मैं सोमेलियर बन गया, काम भी करना पड़ता है ताकि एक्सपीरियंस मिले। बेचने में वाइन बेचना पड़ता है, वो उसी में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस है। राइट। मैं आपका इंस्टाग्राम अकाउंट एक्चुअली मैं देखा करती हूँ एंड इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। अगर किसी को फॉलो करना है तो मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी। आप हमेशा जो पिक्स डालते हैं उसमें आप फूड और वाइन उसके साथ कौन सा जाने वाला है कि बहुत सारी पिक्स होती है, फिर आप कहीं लोगों को ट्रेन कर रहे हो वाइन के साथ कस्टमर्स को, वो पिक्स होती है। तो एज यू सेड कि हमारे देश में वो नॉलेज वाइन का अभी ज़्यादा नहीं है, तो मैं हमेशा वही सोचती थी कि ये फूड और वाइन, ये तो सुना है ऑफ कोर्स कि यूरोप में वो लोग स्पेशल चीज़ एंड वाइन एंड फूड ये सब कंबाइन करते हैं, बट हाउ इज इट रियली वर्क्स, और वो क्या है मुझे कभी समझ में नहीं आता था। बट नाउ एज यू एक्सप्लेन कि हर वाइन और फूड का कॉम्बिनेशन उससे मोर इंटरेस्टिंग बनाता है। और ये स्टडीज भी आई एम श्योर बहुत इंटरेस्टिंग होगी। बट क्या ये क्रेडेंशियल्स तक पहुंचने के लिए कोई बैकग्राउंड एजुकेशन भी जरूरी होता है, जैसे होटल मैनेजमेंट और समथिंग? नॉट नेसेसरी, ऐसा तो कुछ नहीं है कि होटल मैनेजमेंट डिग्री के बिना भी हो सकता है, आपको वाइन सोमेलियर के क्रेडेंशियल्स मिल सकते हैं, पर इट वुड ऑलवेज बी बेटर कि अगर थोड़ा सा होटल का बैकग्राउंड हो, ताकि आप अंडरस्टैंड कर सकते हो कि कौन से इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, क्योंकि वाइन सोमेलियर का काम तो लिंक भी है होटल मैनेजमेंट के साथ, क्योंकि एट द एंड हम काम कर रहे हैं कस्टमर के लिए, कस्टमर के एक्सपीरियंस को इंक्रीज करने के लिए, तो वही है हमारा स्पेशलाइजेशन। तो ऐसा नहीं है कि होटल मैनेजमेंट डिग्री कंपलसरी है, पर अच्छा होगा अगर वो भी है। राइट। सो सूर्यवीर, एक और क्वेश्चन मैं पूछना चाहती हूँ कि जैसे अगर होटल मैनेजमेंट के लिए उसका कोर्स करना पड़ता है, ये तो मुझे पता है, बट अगर किसी को 12th के बेसिस पर होटल इंडस्ट्री में वर्क करना हो, तो मैनेजमेंट में या एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ में कोई रोल्स होते हैं उनके लिए? हाँ, तो होटल मैनेजमेंट, पहले तो होटल मैनेजमेंट आजकल बहुत करियर पॉसिबिलिटीज है होटल मैनेजमेंट के बाद, होटल्स के सिवाय। तो होटल मैनेजमेंट में तो ऑफ कोर्स होटल में तो काम मिल सकता है, पर आजकल काफी इंडस्ट्रीज आ रहे हैं जहाँ पे वो होटल मैनेजमेंट के लोगों को रिक्रूट कर रहे हैं। तो काफी सॉफ्टवेयर कंपनीज, डी शॉ, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, सबके सब आजकल होटल मैनेजमेंट के ग्रेजुएट्स से रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपने होटल मैनेजमेंट से पढ़ाई की है, ताकि ऐसे नहीं है कि बस आपको सर्विंग पता है या बस बिस्तर बनाना पता है, वो नहीं है, आपको और भी काफी चीजें, आपको सबसे बड़ा एसेट है आपके पास कि आप लोगों के साथ काम करते हो, और वो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर आप कस्टमर को हैंडल कर सकते हो, क्योंकि जब कस्टमर काफी जैसे कस्टमर है जो गुस्से में हो जाते हैं सडनली, या प्रॉब्लम
प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक होटल मैनेजमेंट का ग्रेजुएट सबसे ज्यादा समझ सकता है। तो अगर आपने होटल मैनेजमेंट का डिग्री किया है और अगर आपने कुछ एटलीस्ट 4-5 साल भी कर लिए होटल में, होटल इंडस्ट्री में, तब आप कोई भी इंडस्ट्री में जा सकते हो और आपको अच्छे ऑफर्स भी मिल सकते हैं। तो ऐसे नहीं है कि ओके। अगर मैंने होटल मैनेजमेंट किया मैं बस होटल में ही काम करूंगा, ऐसे नहीं है। क्योंकि मैं जब जो स्कूल मैंने जिससे मैंने ग्रेजुएट किया था, एकोल होटेलियर लोजान, उधर 99% ऑफ द ग्रेजुएट्स होटल नहीं ज्वाइन करते, वो कुछ ना कुछ और बिजनेस करते हैं या कोई और इंडस्ट्री में रिक्रूट हो जाते हैं। क्योंकि होटल इंडस्ट्री में एक वीकनेस है कि उनके सैलरीज और वर्क लाइफ बैलेंस इतने अच्छे नहीं है, तो सैलरीज थोड़े कम होते हैं और आजकल इम्प्रूव हो रहा है, पर फिर भी ओवरऑल कंपेयर टू अदर इंडस्ट्रीज इतना अच्छा नहीं है। पर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लाइक वर्क लाइफ बैलेंस थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि पहले 10-15 साल तो आपको ऑपरेशंस में रहना पड़ेगा, और ऑपरेशंस का मतलब आपको कस्टमर से मिलना पड़ेगा, ग्राउंड लेवल लोगों के साथ काम करना पड़ेगा, तो काफी लंबे लंबे दिन चले जाते हैं। जैसे 12-12 घंटे की शिफ्ट होती है मिनिमम हर दिन, 6 दिन पर वीक, एक दिन ऑफ मिलता है, और सैटरडे संडे तो भूल ही जाओ, उधर तो काम ही करना पड़ता है। पर आपको क्योंकि दूसरों के वैकेशन है तो आपको काम करना पड़ेगा। हाँ एग्जैक्टली, क्योंकि अगर न्यू ईयर्स है, ऐसे नहीं कि हम सब छुट्टी मारेंगे, हमें न्यू ईयर्स क्रिसमस तो सबसे बिजी दिन होते हैं हमारे लिए। तो वही है चीज कि वी लर्न ह्यूमिलिटी, वी लर्न कि मेरे खुद के बेनिफिट से ज्यादा कस्टमर बहुत इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप देखिए काफी स्टोरी, जब 26/11 टेररिस्ट अटैक्स हुए थे मुंबई में, एक नोन एग्जांपल है ताज होटल के स्टाफ, दे स्टेड बैक। उनको मालूम था कि क्या करना है, अगर उनको भागना है, अगर वो अपने आप के बारे में ही सोच रहे थे वो भाग सकते थे, पर वो होटल के अंदर रह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि गेस्ट है अंदर, और गेस्ट से ज्यादा और कोई इम्पोर्टेंट नहीं है। क्योंकि जब आतंकवादी का अटैक भी हो रहा है, उसी टाइम में भी वो अपने सर्विस की फिलॉसफी के बारे में सोच रहे हैं। तो दैट जस्ट शोज कि इट्स नॉट अ सेल्फिश जॉब, इट्स अ वेरी सेल्फलेस जॉब। तो वही है ये इसकी ब्यूटी। एंड आई वुड रिकमेंड दिस कि जो भी, अगर आप अपने स्किल सेट में ऑलराउंडर बनना चाहते हो, तो होटल मैनेजमेंट का डिग्री काफी यूजफुल है। राइट। और मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ, जो आपने 26/11 की बात कही। सो मैं और मेरे हस्बैंड ताज में गए थे एंड वी वेर हैविंग लंच। सो वहाँ पर एक वेटर थे, बहुत एज्ड थे, और हमने यूं ही उनसे बात करना शुरू किया। सो मुंबई की बात करूँ तो हमने उनसे बात करना शुरू किया, और तो उन्होंने कहा कि उन्हें बहुत साल हो गए हैं वहाँ पर, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, पर शायद 30-35 साल तो उन्हें वहाँ पर काम करते हो गए होंगे। तो हमने यूं ही बात छेड़ी और हमने कहा कि सर, वो जो इंसिडेंस हुआ था तब भी आप थे यहाँ पर ड्यूटी पर? तो ही सेड कि हाँ, मैं वहाँ पर ड्यूटी पर था, और तब हमें सबसे ज्यादा टेंशन ये थी कि कहीं हमारे जो गेस्ट हैं उन्हें कुछ ना हो जाए। एग्जैक्टली। सो दैट मतलब इट वाज सरप्राइजिंग कि वो इतने एज्ड है फिर भी, और वो चाहते तो जा सकते थे, ऑफ कोर्स ही हैड दैट टाइमलाइन, बट वो नहीं गए, वो रुके रहे ताकि सब गेस्ट पहले निकल जाए फिर ही हम निकलेंगे। सो जो आपने कहा दैट इज 100% एग्जैक्टली। जैसे ये मेंटालिटी है, वो तो बस आर्मी जैसे लोगों में ही मिल सकती है। तो काफी कमेंडेबल वर्क प्रोफेशन है, क्योंकि मुझे नहीं मालूम और कोई और ऐसे कैसे कोई भी लोग कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में। यस, इट्स लाइक अ सोल्जर। एग्जैक्टली। राइट। सो या sorry, give me a minute. Yes. So आपने जो कहा, ये एक नया पर्सपेक्टिव है कि आप होटल मैनेजमेंट करके नॉट नेसेसरीली कि होटल में ही जॉब करें, देयर आर अदर इंडस्ट्रीज। तो ये बात मुझे पता नहीं थी।
आप थोड़ा मुझे बताएंगे कि कौन से रोल्स होते हैं इंडस्ट्री में होटल मैनेजमेंट के एजुकेशन के बाद तो या थोड़े I'll tell you एक्सपीरियंस like के बाद? as an example, जैसे अगर आप आर्मी भी देख लीजिए, अगर मैंने आर्मीज जी। में 4-5 साल काम किया है, उसके बाद में कितने इंडस्ट्री आर्मी के लोगों को रिक्रूट करते हैं। तो ऐसे नहीं है कि अगर आपने आर्मी हम्म। ज्वाइन कर लिया पूरी जिंदगी आप आर्मी में रहोगे। तो वैसे ही सेम राइट। एग्जांपल में होटल मैनेजमेंट में काफी इंडस्ट्रीज में हम्म। मेरे दोस्त और अलुमनाई ने ज्वाइन किया, काफी हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स में। जैसे आजकल इतने ओके। इंडस्ट्रीज है जहाँ पे उनके कोई स्पेशलाइज्ड कॉलेजेस नहीं है, जैसे हम्म। काफी काफी इंडस्ट्रीज में तो जी जी। इंजीनियरिंग वाइज और एडमिनिस्ट्रेशन वाइज, कस्टमर सर्विस वाइज। कस्टमर कस्टमर सर्विस बहुत सर्विस राइट। इंपॉर्टेंट है। और जैसे आजकल गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, वो मेनली होटल मैनेजमेंट के रोल वाले हम्म। ग्रेजुएट्स को रिक्रूट कर रहे हैं, क्योंकि उनको पता है हम्म। कि क्या क्या निकल सकता, क्या क्या वैल्यू मिल सकता है उनको अगर इन लोगों राइट। को रिक्रूट करे। तो इनको रिक्रूट करने हम्म। से वो दे विल गेट अ पर्सन जिसको इतनी बड़ी स्किल सेट है प्रॉब्लम सॉल्विंग करने में। तो डेफिनेटली जो भी इंडस्ट्री जिसमें कस्टमर है और कस्टमर से हम्म। मिलना है, होटल मैनेजमेंट डिग्री एक काफी इम्पोर्टेंट डिग्री है। पर ऐसे नहीं है कि इमीडिएटली डिग्री ग्रेजुएशन के बाद आप या। उस इंडस्ट्री में जाओ, तब आपको काफी हम्म। लिमिटेड रिक्रूटमेंट मिलेगा। हम्म। पहले आपको एटलीस्ट 4-5 साल काम करना पड़ेगा होटल में। और इतने हम्म। होटल्स अभी आ रहे हैं, और अब पूरे इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री स्पेशली में सैलरी भी अच्छा दे रहे हैं। तो ऐसे नहीं है हम्म। कि बस होटल इंडस्ट्री में काम करना है, वहाँ पर काफी हम्म। काफी डिफरेंट डिफरेंट जॉब्स आ रहे हैं जहाँ पे अच्छा पेमेंट कर सकते राइट। ग्रेट। मुझे लगता है होटल मैनेजमेंट करने के बाद एक ओवरऑल पर्सनालिटी ही हैं। डेवलप जी हो जाती है। और जब आप जॉब करते हो तो आपने जैसे कहा एम्पथी, ह्यूमिलिटी, कम्युनिकेशन स्किल ये थोड़ा बढ़ जाता है जो फ्रैंकली हर इंडस्ट्री में इम्पोर्टेंट है बहुत ही। मुश्किल है, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता नहीं प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करना है। अगर किसी कोई कस्टमर यस। गुस्से में है और कुछ सॉल्व करना है, क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूँ लोगों को कि हम हैं इधर प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, हम प्रॉब्लम सॉल्वर्स है, हम्म। प्रॉब्लम मेकर्स नहीं। तो अगर कस्टमर आपके हम्म। पास आ रहा है एक प्रॉब्लम के साथ, तो ऐसे नहीं है कि हम बताएं कि नहीं नहीं दिस इज द रूल और सॉरी मैं आपकी मदद नहीं कर सकता हूँ। हम हैं इधर कस्टमर के लिए, वरना रोबोट्स डाल देंगे हर जगह। क्या क्या फायदा है यू नो। तो और कुछ होटल्स करेक्ट। ऐसे भी कर रहे हैं क्या, ताकि वो लेबर कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हैं, तो हर जगह रोबोट डाल रहे हैं या क्यूआर कोड डाल रहे हैं। पर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप आप ब्रेव बन जाते हो, क्योंकि आपको मालूम है कि मुझे अंदर मैं ही सॉल्व कर सकता हूँ इस प्रॉब्लम को। कोई भी प्रॉब्लम हो, जैसे ग्रुप चेक इन या ग्रुप का कोई रिक्वेस्ट है या शादी हो रही है, शादी में तो हमेशा प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होते हैं। तो वो सॉल्व जी। करने के लिए कोई रोबोट नहीं है, कोई सॉफ्टवेयर नहीं है। तो ये सब यस। चीजें को सॉल्व करने के लिए तो ही है हम इधर एज होटेलियर। यस। तो अगर वो स्किल अगर आप सीख सकते हो, तब आप काफी ब्रेव बन जाते हो, और कभी भी कोई भी प्रॉब्लम होगी हाँ। जिसमें ह्यूमंस इन्वॉल्व हो, तब आप हाँ। काफी कॉन्फिडेंट हो जाओगे उस सिनारियो में। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट राइट। स्किल, ताकि क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि काफी लोग जैसे सोशल मीडिया और ये टेक्नोलॉजी जो ज्यादा बढ़ रही है, काफी लोग डर रहे हैं दूसरे ह्यूमन से मिलने में। तो तो वो बहुत बुरी बात है। तो होटेलियर्स स्पेशली यस। वो काफी कॉन्फिडेंट होते हैं अपने पहले बात करने में। और दूसरे है कि वो देखते हैं कि अच्छा इधर ये प्रॉब्लम, इधर वो प्रॉब्लम है, अच्छा अब मैं क्या कर सकता हूँ। काम रहना है इन मोमेंट्स ऑफ पैनिक। पैनिक तो नहीं कर सकते ना, अगर मैं पैनिक कर रहा हूँ तो कस्टमर भी पैनिक करेगा कि क्या हुआ। यस। तो वी हैव टू स्टे काम। क्योंकि वो तो आप पर डिपेंडेंट है। एग्जैक्टली हम पे डिपेंडेंट है, और अगर हम पैनिक करेंगे तो काफी टीम भी पैनिक करेगी। तो वी लर्न कि अच्छा ठीक है, नो प्रॉब्लम, टेक अ डीप ब्रेथ। अच्छा प्रॉब्लम क्या है, चलो अभी के लिए ये करते हैं और वो करते हैं और सॉल्व कर लेते हैं। एंड हर जो भी प्रॉब्लम है वो अपने आप में ही सॉल्व हो सकती है। इट्स अप टू अस कि हम कितने तेजी से सॉल्व कर सकते राइट। राइट। वेरी करेक्ट। आपने कहा रोबोट्स आ रहे हैं कहीं ना कहीं या कोई होटल्स ला रहे हैं, तो इससे मैं पूछना चाहती हूँ कि
एग्जैक्टली टेक्नोलॉजी कितना अंदर घुस रही है इस इंडस्ट्री के? तो आजकल अगर आपको याद है, पहले जब भी आप होटल में चेक इन करते थे, कोई आपको ले जाता था आपके कमरे में। आजकल वो नहीं कर रहे, क्योंकि यस, वो काफी ओके। एक्सपेंसिव है बेल बॉय रखना। तो वो एक चीज है। हाँ तो हाँ। वो रिड्यूस कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे आजकल काफी होटल्स आ रहे हैं जहाँ पे वो बोल रहे हैं फ्रंट डेस्क की कोई जरूरत नहीं है, बस चेक इन करना है ना, ओके। क्यूआर कोड है, क्यूआर कोड इधर स्कैन करके हाँ। आपको अपना की मिल गया, अब आप अपने आप जाओ। तो कुछ कुछ होटल्स ऐसे कर रहे हैं। इंडिया में अभी लेबर बहुत चीप है, तो इसलिए इतना भी नहीं आ रहा है, पर इवेंचुअली हो सकता है। मशीन्स आजकल आ यस। रहे हैं जापान में, जहाँ पे वेटर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि बस खाना ही देना है ना। तो किचन से बस खाना डालते हैं इस ट्रे पे, और वो ट्रे ऑटोमेटिकली गेस्ट के पास चले जाती है। तो काफी वो हो रहा है, अब्रॉड हो रहा है ज्यादा, क्योंकि अब्रॉड में बहुत एक्सपेंसिव है लोगों को पे करना। तो जितना पैसा हम एक दिन में कमाएंगे, वो 1 घंटे में कमा सकते हैं। या जैसे ऑस्ट्रेलिया में मिनिमम वेज है $30 पर आवर। तो $30 इज 2,500 रुपीज। तो 1 घंटे में वो कमाते हैं। तो लोगों को भी ऐसा लगता है कि यार इतने स्टाफ नहीं हायर कर सकते, पर इंडिया में तो हम ऐसे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है हमारा कि हम हर घंटे पे करते हैं। तो हम यूजली बोलते हैं अच्छा एक पूरा दिन काम कर लिया तो 500 रुपए मिलेंगे, 600 रुपए मिलेंगे। पर यही है हमारी इंडस्ट्री, इधर बहुत चीप है। पर सो रोबोटिक्स आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रही है, पर ये एक इंडस्ट्री जहाँ पे कंप्लीटली रोबोट्स तो नहीं टेक ओवर कर सकते। पर क्योंकि पीपल वांट दैट ह्यूमन टच, पीपल वांट दैट स्पेशल सर्विस। जब भी हम कोई फोन प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, वो ऑटोमेटिक सर्विस आ जाती है, पर उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें एक ह्यूमन बीइंग से बात करना है, क्योंकि वो ह्यूमन बीइंग हमारी प्रॉब्लम को समझ सकता है और वो सॉल्व कर सकता है। तो अभी तो हमारी लाइफ टाइम में कोई थ्रेट तो नहीं है, पर मालूम नहीं क्या 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 हो सकता है। जी जी। आपने जो कहा कि चेक इन कर लो ऑटोमेटिक को क्यूआर कोड से एंड ऑल, दैट इज ओके। बट मैं अपना जब मैं होटल में जाती हूँ और कोई मुझे रिसीव करता है वहां पर, आई फील गुड, राइट? आई फील गुड कि कोई ह्यूमन है, देख स्माइल, उनकी वार्मथ होती है, दिल से कि यस प्लीज कम एंड हियर इज योर रूम एंड ऑल, सो यू फील नाइस। सो मुझे लगता है वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो बहुत जरूरी होता है। और अगर ये रोबोटिक हो गया तो आई एम नॉट श्योर, किसी को शायद अच्छा भी लगे, मैं सिर्फ अपना कह रही हूँ कि आई वुड नॉट मे बी एंजॉय इट। अभी हमारी इंडस्ट्री अभी हमारी जनरेशन तो वी लाइक व्हाट वी ग्रो अप विद, पर मालूम नहीं है फ्यूचर जनरेशन में क्या हो सकता है, क्योंकि एट द एंड एवरीथिंग इज लिंक्ड टू मनी, पैसा। क्योंकि अगर फाइनेंशियल सेंस नहीं बन रहा है, और अगर मेरा बिजनेस डूब रहा है क्योंकि मुझे इतना पेमेंट करना है स्टाफ को, तो ऑब्वियसली मुश्किल होगा। तो ऐसे नहीं है कि कस्टमर एक्सपीरियंस ही है एक चीज, इन द एंड हर बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी होना है। और अगर कोई बिजनेस प्रॉफिटेबल नहीं है, क्योंकि आप देखो कोई भी शहर में रेस्टोरेंट आते हैं बंद हो जाते हैं, आते हैं बंद हो जाते हैं। और अगर आप कोई भी रेस्टोरेंट बंद होता है, आप उनसे पूछिए क्या हुआ, का नंबर 1 प्रॉब्लम है लेबर कॉस्ट। क्योंकि आपको पहले तो स्टाफ का सैलरी देना है, और आपको उनका हाउसिंग भी देना है। तो और उसके ऊपर पीएफ, ईएसआई जैसे चीज आपको भी पेमेंट करनी पड़ती है। तो काफी लेबर इंटेंसिव अगर आपका बिजनेस हो, तो आपको इतना रेवेन्यू भी आना चाहिए। और अगर आपको इतना रेवेन्यू नहीं आ रहा है, तो मुश्किल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। तो वही है कि अगर आप अप्रिशिएट करते हो वो ह्यूमन टच, तो आपको भी वही बिजनेस देना चाहिए उन होटल्स को जहाँ पे वो आपको ह्यूमन टच दे रहा है, एंड यू शुड बी विलिंग टू पे दैट मच। जैसे आजकल हमारे इंडियन कस्टमर्स, हमारे की ब्रांड लॉयल्टी नहीं है। ऐसे नहीं है कि मैं ताज में ही रहूंगा, या मैं ओबरॉय में ही रहूंगा, या मैं इंडिगो में ही फ्लाई करूंगा, या मैं स्पाइस जेट में ही फ्लाई करूंगा। हम बस देखते हैं सबसे सस्ता कौन सा है, और हाँ वही करते हैं हम। तो अगर हम सबसे सस्ते प्रोडक्ट को बिजनेस देंगे, तो ऑब्वियसली सस्ते प्रैक्टिसेस ही आएंगे। ट्रू। तो ये दोनों तरफ से एग्जैक्टली, इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द कस्टमर। अगर कस्टमर
is willing to हाँ, pay that extra money for that original concept, तभी वही business एक्सपीरियंस, अच्छा continue होगा, वरना capitalism राइट, जीतेगा। यस, यस। हाँ, अब ये तो फ्यूचर की बात है। हम भी गेस नहीं कर सकते एग्ज़ैक्टली क्या हम्म होगा और कब होगा, बट हम्म एवरीथिंग इज़ चेंजिंग, एवरी इंडस्ट्री इज़ चेंजिंग एंड अगर कोई आना चाहता है तो वो इस हम्म प्रिपेयर्डनेस के साथ आए कि सीखते रहना है और समझते रहना है कि क्या चेंज हो रहा है और उसके हिसाब से खुद को हम्म भी चेंज करना है। yes करेक्ट। एक आखिरी सवाल मैं पूछूंगी सूर्यवीर आपसे, जो लोग नए आना चाहते हैं इस हम्म इंडस्ट्री में या जो सोच रहे हैं आने की या जो आ गए हैं मगर हम्म स्ट्रगल कर रहे हैं, आप उनको क्या एडवाइस करोगे? मेरा एडवाइस होगा कि लंबा सोचिए, बड़ा सोचिए। ऐसे नहीं है हम्म, कि अगर एक एक बुरा दिन गया ताकि तो आप क्विट कर लो, ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर आप कोई भी कंपनी में आप हम्म, काम कर रहे हो, होटल इंडस्ट्री में, आपको मिनिमम 18 मंथ्स या 2 साल तो देने ही चाहिए। क्योंकि आजकल मैं काफी लोगों को देख रहा हूँ, जो मैं काफी इंटरव्यूज भी करता हूँ, और आजकल मैं देखता हूँ कि जी, अगर किसी ने 5 साल काम किया और 5 साल में उन्होंने 10 होटल में काम किया, तो मैं सोचता हूँ कि यार मैं आपका हम्म, 11वां होटल हूँ और तब कोई और बन जाएगा 12वां, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। आपको एक जगह में काम करना चाहिए, पूरा जी जान करके काम करना चाहिए और उधर ही प्रमोशन लेना चाहिए। आजकल लोग, अगर उनको प्रमोशन नहीं मिल हम्म, रहा है तो वो कहीं और दूसरे होटल में चले जाएंगे 1,000 रुपए के इंक्रीज के लिए, और हम्म, तब उनको वो अच्छा नहीं लगेगा तो वो कहीं और होटल चले जाएंगे। तो वो उनकी पूरी करियर उथल हाँ, पुथल हो जाती है। तो कोई लॉयल्टी नहीं हाँ, है। ऐसे आप सोचिए, जैसे हम्म, डेटिंग में ऐसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है। अगर कोई बॉयफ्रेंड है जहाँ पे उसके 10 गर्लफ्रेंड है, तो वो लड़की भी सोचेगी कि ये क्या बंदा है। जी, तो वही है, एग्जैक्ट, सेम चीज की आपको सोचना चाहिए कि आपको लॉयल रहना चाहिए। वर्क एक्सपीरियंस थोड़ा लंबा सोचे, ऐसे नहीं कि कोई रेस है, कोई रेस हम्म, नहीं है। अगर हम्म, कोई आपका कोई बैचमेट सक्सीड कर रहे हैं अभी और आप थोड़ा पीछे, ऐसे नहीं है कि आप रेस में हार रहे हो, कोई रेस भी नहीं है। सबकी अपनी हम्म, कथा है, और उनको एग्जैक्टली, पेशेंस सीखना चाहिए। क्योंकि अगर आप एक काम करोगे नॉन स्टॉप और आप डेवलप कर रहे हो, हर साल आप अपने आप को इम्प्रूव हम्म, कर रहे हो, तब कोई भी आपको रोक नहीं पाएगा। हम्म, पर अगर आप बहुत राइट, इम्पेशेंट हो और शॉर्टकट लेना, हम्म, इस इंडस्ट्री में और इस लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं है। शॉर्टकट तो कोई करेक्ट, किसी का भी नहीं है। अगर आपको बहुत जल्दी भी सक्सेस मिल हम्म, गया, उसका मतलब है आपको काफी फेलियर भी देखना पड़ेगा। तो अगर आपने फेलियर यस, देखा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि फेलियर इज योर बेस्ट टीचर। हम्म, अगर आप ने फेलियर हम्म, एक्सपीरियंस किया है तो आप कंसिडर योरसेल्फ वेरी लकी, क्योंकि फेलियर इज द बेस्ट टीचर, और जो कोई होटल स्कूल आपको नहीं राइट, सिखा पाएगा। करेक्ट, हम्म वेरी करेक्ट सूर्यवीर, और ये आजकल समझने की हम्म बहुत ज़रूरत है। ऐसा नहीं है होटल इंडस्ट्री ये हर हम्म जगह हो रहा है। किसी भी हम्म इंडस्ट्री के लोग, एक्चुअली मैं ये कहना चाहूँगी जो हम्म पास आउट है अभी, वो लोग एक जॉब लेते हैं, फिर थोड़ी-सी हाइक के लिए वो जॉब हम्म चेंज कर लेते हैं। इसमें ना वो कहीं कुछ हम्म सीख पाते हैं, ना ही उनका जो नॉलेज है वो डीप में जा एग्जैक्ट पाता है कि वो खुद को एक्सपर्ट बोल एग्जैक्टली सके। सो ये चीज़ें आने में टाइम लगता है, पेशेंस की ज़रूरत होती है और कंपैरिजन इज़ योर द मोस्ट डेंजरस एनिमी, एग्जैक्टली क्योंकि किसी की भी लाइफ एक जैसी नहीं होती, इसलिए किसी का करियर पाथ भी एक जैसा हो नहीं एग्जैक्टली सकता। सो आई बिलीव इन दैट, और मैं सोचती हूँ कि जो लिसनर्स हैं, व्यूअर्स हैं, वो भी ये हम्म बात समझेंगे। एक और क्वेश्चन मैं हम्म पूछना चाहती हूँ। आपने करियर हम्म पाथ कहा, सो एक स्टैंडर्ड करियर पाथ क्या होता है इस इंडस्ट्री का? स्टैंडर्ड करियर पाथ, अगर आप होटल इंडस्ट्री में ही रहो, तो पहले अगर आप हुँ, स्टार्ट करो तो पहले 10-12 साल, जैसे यू ग्रेजुएट एज 22 पर, 22 पर, तो टिल एज 35 हुँ, 37 तो आप ऑपरेशंस में ही रहोगे। डिपेंड्स, अगर आप बहुत अच्छे हो और बहुत इम्प्रूव कर हुँ, रहे हो, तब आप जनरल मैनेजर होपफुली हुँ, बन पाओगे टिल एज 40 45 के बीच में। ओके, तब जनरल मैनेजर हुँ, का काम हुँ, कम से कम 10 साल,
डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज में हो सकता है। एक अच्छी बात है इस इंडस्ट्री में कि आप दुनिया देख सकते हो। जैसे मैंने 6 देशों में काम किया है, बहुत कम ऐसे जॉब्स है जहाँ पे मुझे ऐसे अपॉर्चुनिटी मिल पाए। तो मैंने इतने कंट्री में काम किया है क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री में था। तो और कभी भी कोई भी बोरिंग दिन नहीं है। यही है अच्छा एक पार्ट इस इंडस्ट्री के बारे में, क्योंकि आप काफी मशहूर लोगों को मिल रहे हो और काफी इंटरेस्टिंग चीजें आप कर रहे हो। तो बहुत एंटरटेनिंग इंडस्ट्री है, काफी सीखने को मिलेगा। पर हाँ, और तब उसके बाद में अगर आप जनरल मैनेजर तब आप कॉर्पोरेट में जा सकते हो 50 के बाद, और तो और 60-65 में रिटायर, और तब कुछ कंसल्टेंसी कर सकते हो उसके बाद में। तो काफी लोग हैं जहाँ पे वो इस पूरे ग्राफ में नहीं फिट करते, कोई और इंडस्ट्री में चले जाते हैं या कई अटक जाते हैं अगर उन्होंने इम्प्रूव नहीं किया है। पर अगर आप 30-40 साल इस इंडस्ट्री में हो तो आप तो एक्सपर्ट बन ही जाओगे, और कई में भी आप हेल्प कर सकते हो। राइट। और उसके बाद जैसे आपने कहा कंसल्टेंसी एंड ऑल, ये भी बहुत अच्छी चीज है। और आप एक जॉब से भले रिटायर हो जाओ, मगर आप काम से रिटायर नहीं होंगे। आपके पास हमेशा कुछ ना कुछ होगा, आई गेस, अगर आपकी मर्जी है करने पहले रिटायरमेंट एज होती थी 60, पर आज मेरे फादर 69 के हैं और वो उनके पास मुझसे भी ज्यादा एनर्जी है। तो ऐसे नहीं है कि 60 में रिटायर है, क्योंकि काफी और चीजें आप कर सकते हो, और कंसल्टेंसी में भी काफी पैसा है। तो पर कंसल्टेंसी आप कर पाओगे अगर आपके पास रेपुटेशन हो। अगर आपका रेपुटेशन अच्छा नहीं है तब कंसल्टेंसी मुश्किल है। तो वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज है। करेक्ट। सो आज हम अपना ये एपिसोड यहाँ रोकते हैं सूर्यवीर। थैंक यू वेरी मच इतना टाइम देने के लिए और इतनी अच्छी बातें इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। आई होप कि आपको भी मजा आया होगा। बहुत मजा आया इस इंडस्ट्री के बारे में बात करने में। जी, थैंक यू सूर्यवीर। तो आज हम यहीं एंड करते हैं। टेक केयर सोनिया। थैंक यू।